अब आपको लेकर चलते हैं सीधे शिव मंदिर हजारीपुर, जहां की मूर्त देख आप भी एक पल ठहर जाएंगे। ऐसी अद्भुत मूर्ति जिसे शायद ही आपने देखी होगी। यह मूर्ति गोरखपुर की बनी है, लेकिन इसकी सजावट कोलकाता से मंगाए गए तमाम साज सज्जों के जरिए की गई है। हजारीपुर में पिछले 32 सालों से लगातार इसी तरीके से मां की प्रतिमा स्थापित की जाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई है। यह अद्भुत और अलौकिक रूप में मां की मूर्त नजर आने लगती है। पूरे देश प्रदेश में माता रानी की धूम है। सभी जगहों पर पांडाल सजे हैं और पांडाल में माता रानी विराजमान है। और ऐसे में बात गोरखपुर की करें तो दुर्गाबाड़ी रेलवे स्टेशन सहित एक ऐसी भी मूर्ति है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मैं हजारीपुर के पास मौजूद हूँ और तस्वीरें दिखाऊंगा कि माँ का जो मनमोहक रूप है, जो भव्य रूप है, ये रूप आप देख करके भी आप भी आकर्षित हो जाएंगे और माता की तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि ये मूर्ति ही कुछ ऐसी है। भले ही मूर्ति यहाँ गोरखनाथ के पास बनवाई गई हो, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो कलाकारी हुई है या जो फिर वस्त्र से लेकर के जो तमाम श्रृंगार है वो कलकत्ता से ऑर्डर देकर के मंगाया गया है। और ये अद्भुत रूप हजारीपुर का है और ये तकरीबन 32 साल से ऊपर का वक्त हो गया है जब इसी तरीके से लगातार यहाँ पर जो आयोजक है वो माता की मूर्ति को यहाँ पे स्थापित करते हैं और एक बेहद मनमोहक रूप जो होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। कैसा लगता है और ये कितने सालों से आप लोग ये कर रहे हैं और कहाँ से कैसी मूर्ति लाते हैं? हम तो बचपन से देखते आए हैं, लेकिन पिताजी हमारे करते आए, हमारे परिवार के लोग करते आए हैं। 1992 से करते आ रहे हैं। आज इतनी बड़ी सब कुछ हो गया, ये इतना बड़ा हो गया सब कुछ पूजा। अच्छा, काफी अलौकिक रूप नजर आता है। ये जो श्रृंगार है या फिर जो वस्त्र है वो कहाँ से आप लोग लाते हैं? ये कोलकाता का कृष्णा नगर से सब कुछ सजावट का सामान आता है। यहाँ का कोई मेकिंग नहीं है, सब कुछ वहीं से। सिर्फ मिट्टी का मूर्ति भर है, बाकी सजावट जितना है कृष्णा नगर का वहीं का कारीगर बनाता है। 32 साल हो गए, 32 साल से लगातार आप लोग इसी तरीके से माँ की प्रतिमा रख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल 32 साल हो गए और ये हर साल नवरात्रि के समय हम लोग अपनी माताओं को सेवा देते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं कि 6 दिन अच्छे से इनकी पूजा की जाए और फिर जाके विसर्जन वाले दिन हम लोग इनका समापन करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। ये 9 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं हम लोग के जीवन के। बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा भी, क्योंकि माता के को आप अपने यहाँ विराजमान कराते हैं। कैसा लगता है पूरे 9 दिन अलग अलग 9 देवियों की पूजा? खासकर गोरखपुर की बात करें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवी इस तरह अलौकिक तरीके से प्रतिमाएं रखी जाती है। बिल्कुल, जैसा कि हम लोग मानते हैं कोलकाता के बाद दुर्गा पूजा की धूम केवल गोरखपुर से ही है और ये 9 दिन हम लोग का फास्ट रहता है, सेवाएं देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। सेवाएं देने के बाद बहुत लोग से गैदरिंग भी हो जाती है, बहुत लोग आते हैं और बहुत बढ़िया लगता है। आप शाम के समय भी आए, जो जगमगाहट रहेगी, जो सजावट रहेगी, उसमें अलौकिक आपको अद्भुत नजर आएगा सब चीजें। बात आपने ठीक की, इसी वजह से बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकु। अंकु, ये बताओ कैसा लगता है नवरात्र? अच्छा। अच्छा लगता है। क्या सजा है यहाँ? क्या सजा बताओ? सामान। मान गया दुर्गा माता क्या है? दुर्गा दुर्गा माता क्या है? आप सोचिए, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इस पूरे पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और मैं तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से देखिए एक एक चीज को सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पर मूर्ति के रूप में आकृति देने की कोशिश की गई है और बाकायदे माता रानी को यहाँ पर विस्थापित किया गया है। और ये तकरीबन 32 साल से ऊपर का वक्त हो गया है जो आयोजक लगातार इस तरह से करते हैं। और ऐसे में केवल यही नहीं बल्कि पूरे गोरखपुर में तमाम इस तरह की मूर्तियां हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा तो कुछ पल माँ को निहारता रह जाएगा। ये ऐसी माँ की शक्ति है और यही वजह है कि गोरखपुर में जो दुर्गा पूजा का जो पर्व है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे दुर्गाबाड़ी की बात हो, रेलवे स्कूल की बात हो, स्टेशन की बात हो या फिर तमाम अन्य जगह की बात हो या फिर हजारीपुर जहां मैं खड़ा हूं वहां की बात हो, इसी तरीके से माँ की धूम है और पूरे 9 दिन इसी तरीके से लोग भक्ति भाव में डूब करके माँ को याद करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। कैमरा पर्सन बंटी के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।